चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात अपग्रेड के लिए अनशन की। श्रीगंगानगर में स्कूल पर तालाबंदी जारी है। चौथे दिन भी स्कूल पर ताला लगा करके ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से ग्रामीणों ने अनशन शुरू कर दिया है और अनशन में 2 महिलाओं समेत 5 लोग शामिल हैं। स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीण अनशन पर बैठ गए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रायसिंह नगर के तत्रासर गांव का पूरा मामला है, जहां पर स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर के लगातार ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। और ग्रामीणों के साथ यहां पर बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, महिलाएं, तमाम लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार ये स्कूल क्रमोन्नत कर दें, जिससे गांव की बेटियों को दूर किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाना पड़े। बड़ी जानकारी, चौथे दिन भी स्कूल पर ताला लगा हुआ है। स्कूल पर ग्रामीणों की तालाबंदी जारी है और अब 2 महिलाओं समेत 5 लोगों ने स्कूल को अपग्रेड करने की मांग को लेकर के अनशन शुरू कर दिया है। गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण अपना आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके स्कूल को क्रमोन्नत कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ के जो जनसंख्या है, आबादी के लिहाज से ये स्कूल क्रमोन्नत होना चाहिए, ग्रामीणों का कहना है। और इसी मांग को लेकर के अब ग्रामीणों ने अनशन शुरू कर दिया है। लगातार सरकार से मांग और नारेबाजी के साथ ग्रामीण यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और स्कूल पर ताला जारी है। तालाबंदी स्कूल पर की गई है। चौथा दिन है और चौथे दिन भी स्कूल पर ताला है। ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा फोनलाइन पर हैं। अशोक, क्या जानकारी है? चौथा दिन है जब ग्रामीण लगातार स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल हेमंत जी, लगातार आज चौथा दिन है। न केवल चौथा दिन है बल्कि आज से तो ग्रामीणों के द्वारा आमरण अनशन भी शुरू कर दिया गया है। स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर 2 महिलाओं सहित कुल 5 ग्रामीणों के द्वारा स्कूल परिसर के सामने ही भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। भूख हड़ताल शुरू किए जाने की सूचना के बाद जो स्थानीय CBEO है वो वहां मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की कि स्थानीय शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल अपग्रेडेशन का जो प्रस्ताव है वो बनाकर शिक्षा निदेशालय तक पहुंचा दिया गया है। अब उस स्तर पर ये मामला लंबित है और जल्द ही इसके क्रमोन्नत होने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश करते हुए कहा कि आप आमरण अनशन बंद कर दीजिए और धरना बिठा लीजिए, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी है कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनके स्कूल क्रमोन्नति के आदेश उनके हाथ में नहीं आ जाएंगे, ना तो स्कूल की तालाबंदी बंद की जाएगी और साथ ही साथ ग्रामीणों का द्वारा जो आमरण अनशन शुरू किया गया है वो भी लगातार जारी किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के क्रमोन्नत को मांग को जारी करने के एवज में ग्रामीणों के समर्थन में है, लेकिन अब ये पूरा का पूरा मामला हेमंत शिक्षा निदेशालय स्तर पर लंबित है। अब जैसे ही वहां से आदेश जारी होते हैं स्कूल के टेक्निकली और फिजिकली वेरिफिकेशन के बाद, तभी ग्रामीण अब तालाबंदी को बंद करेंगे। जी, लेकिन अशोक, अचानक से यहाँ के लोगों को क्यों इतनी जरूरत पड़ गई कि स्कूल क्रमोन्नत होना चाहिए? क्या समस्याएं ग्रामीणों के सामने, तत्रासर के लोगों के सामने आ रही है कि इनको अनशन पर बैठना पड़ गया है? क्या कोई स्थानीय प्रतिनिधि इनसे मुलाकात करने की मांग की जा रही थी, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते पिछले काफी सालों से ग्रामीणों की इस मांग को दरकिनार रखा गया और स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया। और यही वजह रही कि 8वीं के बाद जैसे छात्राएं 8वीं पास करती हैं तो उनको करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना होता है अगली पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब छात्राओं का कहना है कि या तो स्थानीय जनप्रतिनिधि समर्थन दे या ना दे, लेकिन तालाबंदी जब ही खुलेगी जब स्कूल क्रमोन्नति के आदेश हो जाएंगे, क्योंकि बच्चियों को 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना काफी बड़ा टास्क हो। साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। बच्चियों ने साफ साफ कह दिया या तो टीसी हम जब ही लेंगे, टीसी नहीं लेंगे हम, और यदि टीसी हमें जबरन दी जाती है तो हम आगे की जो पढ़ाई है हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की, हम उसको जारी नहीं रखेंगे और पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाएंगे। तो ग्रामीणों का तो ये कहना ही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ये उदासीनता रही कि पिछले कुछ सालों से मांग करने के बावजूद स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया। हालांकि मौजूदा विधायक जो भाजपा के हैं बलबीर सिंह लूथरा, उनके द्वारा इस मांग का समर्थन किया गया है और राज्य सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की मांग के अनुरूप इस स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए ताकि विद्यार्थियों को राहत मिल सके। जी,
बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जनप्रतिनिधि उदासीन हैं और लोगों की मांग नहीं सुचारू तरीके से सरकार तक पहुंचा पाए और इसीलिए ग्रामीण अब अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मांग कर रहे हैं कि उनके स्कूल की सुध ले लीजिए शिक्षा मंत्री जी, और वे ये चाहते हैं कि स्कूल क्रमोन्नत हो। चौथे दिन भी स्कूल पर तालाबंदी है और ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और इसी बीच हम आपको सीधे ले चलते हैं कोटा के दौरे पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, क्या कुछ कर रहे हैं सुन लेते हैं। जितना होगा 60% कितना होगा, जितना कर देंगे, मदद कुछ कर देंगे, पढ़ उसकी चिंता मत करिए, ठीक है ना। पढ़ाई कर देंगे, हम तेरी मदद कर देंगे, मदद कर देंगे, किताबों में मदद कर देंगे। डॉक्टर बनना चाहता है, वो तो 11वीं करनी पड़ेगी, पूरा नाम करनी पड़ेगी। 2 साल वेस्ट हो गए सर मेरे। फिर वेस्ट क्यों होंगे, आप तो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं ना। सब्जेक्ट तो चेंज कर रहे हैं बट सर वो फिर दोनों क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी। अब एक ही बना दे पूरा। 21 है सर। मैं बनाऊंगा, आराम से बैठ के बता। हैदराबाद पर मैं कह रहा हूँ आप नेट में आज से आप फर्स्ट ईयर में एग्रीकल्चर में कैसे जाएंगे? सर मैं दोबारा 12th करने के लिए तैयार हूँ। फर्स्ट 11 भी करनी पड़ेगी आपको। ऐसा कोई नियम नहीं है दुनिया में। आगे फिर अभी सर 21 मेरी एज है, फिर मैं 2 साल फिर करूँगा 24। तस्वीरें कोटा की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुखातिब हो रहे हैं क्षेत्र के लोगों से। ओम बिरला यहां पर क्षेत्र में मौजूद हैं और कैंप कार्यालय पर इस वक्त जन सुनवाई कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी उनसे समस्याएं सुन रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों को मौके पर इन समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग कैंप कार्यालय पर हैं और यहाँ पर जब भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुँचते हैं तो इसी तरह से काफ़ी संख्या में लोग क्षेत्र के उनसे मिलने आते हैं, न केवल मिलने बल्कि अपनी अपनी समस्याएं जिनका उनको भरोसा होता है कि वे लोकसभा अध्यक्ष तक अपनी समस्याएं पहुंचा देंगे तो उनका निस्तारण हो जाएगा। और यही वजह है कि कैंप कार्यालय पर आज भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और अब बात भरतपुर की, जहां पर डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। 21 जून से 9 ग्राम पंचायतों के लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। लोगों की मांग है कि सीकरी पंचायत समिति में जोड़ी गई 9 ग्राम पंचायतों को वापस डीग में ही शामिल कर लिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि डीग से सीकरी जाने में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से लगातार 51 लोग भू समाधि लेकर के यहां पर विरोध जता रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार और प्रशासन ने इन लोगों की कोई सुध नहीं ली है और ना ही कोई वार्ता करने के लिए उनके पास पहुंचा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी जो रुख है अब वो इन लोगों को लेकर के सही नहीं नजर आता और इसी वजह से ये लोग परेशान हैं। ये मांग कर रहे हैं कि इनकी बात सुनी जाए। परिसमन का विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये तस्वीरें देखिए अपने अनोखे अंदाज में, जहां पर शांतिपूर्वक तरीके से अपने ही गांव में गड्ढे खोद करके भू समाधि के तौर पर यह विरोध प्रदर्शन है। इन गड्ढों में बैठ करके अपना विरोध जता रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुने। ग्रामीणों ने यह साफ किया है कि परिसीमन का विरोध वे कर रहे हैं और उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भरतपुर से दीपक पुरी फोन लाइन पर हैं। दीपक, क्या जानकारी है? लगातार इन ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए हेमंत, ग्रामीणों का लगातार विरोध जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और परिसीमन को लेकर के ये जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डींग की 9 ग्राम पंचायतों को
जो है सीकरी जो नवगठित जो पंचायत समिति है डी की जो 9 ग्राम पंचायत है उनको सीकरी पंचायत समिति में जोड़ा गया और उसी को लेकर के ये जो ग्रामीण है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा दिन है आज, इनको लगातार ये भू समाधि शाम के वक्त जो है लेते हैं और अलग अलग प्रकार से जो है ये अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जता रहे हैं। हालांकि प्रशासन से अभी इनकी कोई भी बातचीत जो है नहीं हुई है, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इनसे बातचीत के लिए पहुंचा। इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी या कोई प्रशासनिक हमारी मांगों को नहीं सुनता है और समाधान नहीं किया जाता है, तब तक ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। जी लेकिन आखिरकार क्या कोई इनसे बात करने के लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी नहीं पहुंचे हैं दीपक? देखिए, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी दबाव में आकर के ही सरकार ने जो है ये परिसीमन किया है और इन ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमारी इस मामले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि 21 जून से ये लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। बीच में इनसे जो है बातचीत की गई थी लेकिन कोई भी सकारात्मक जो है परिणाम नहीं निकले, तो उसके बाद प्रशासन ने किसी भी तरह से इनसे बात करने की कोशिश नहीं की। अब ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये लोग आंदोलन करते हैं और कब तक इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती। बिल्कुल दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये ग्रामीण अपने अनोखे अंदाज में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन दुख इस बात का है, इन्हें मलाल है इस बात का कि उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही, उनसे बातचीत नहीं हो रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। रीट लीक्स मामले में बर्खास्त किए गए आरबीएससी के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली को एसओजी ने क्लीन चिट दे दी है। एसओजी ने हाईकोर्ट में 40 पन्नों की एक रिपोर्ट दाखिल की है और इस दौरान एसओजी ने हाईकोर्ट में यह बताया कि उन्होंने जारोली समेत बोर्ड के अन्य अधिकारियों से पूछताछ की थी, लेकिन किसी के खिलाफ भी मामला नहीं बनता। इस पर कोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए आगे से जांच की मॉनिटरिंग करने से मना कर दिया है। एसओजी रीट मामले के 71 आरोपियों में से 65 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। अब इस मामले में फाइनल सुनवाई 25 जुलाई को होनी है। इनका क्या मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ तो एसओजी ने कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने एसओजी की रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। एसओजी ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की। अभी तक 71 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से 65 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो चुका है। आज दिनांक 7 जुलाई के बाद कोर्ट जिस रीट प्रकरण की निगरानी कर रहा था, अब निगरानी नहीं करेगा। कोर्ट ने एसओजी से पूछ लिया कि इसमें और कोई आपको नेक्सस का लगता है, तो एसओजी ने साफ साफ मना कर दिया है, इसमें और किसी का कोई नेक्सस नहीं है। एसओजी ने बोर्ड के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। अब कोर्ट इसकी निगरानी नहीं करेगा। आगामी सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जिसमें यह तय होगा कि क्या रीट लेवल 1 रद्द होगा या नहीं होगा और रीट लेवल 2 जो सरकार ने रद्द कर दिया है क्या वो वापस से बहाल होगा या नहीं होगा। तो आगामी सुनवाई में हमें देखना होगा। और अब बात राजसमंद की, जहां पर जिला मुख्यालय पर झील के पेटे में हो रहा अवैध निर्माण इन दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहा है। झील के पेटे में हो रहा यह निर्माण सुप्रीम कोर्ट के अब्दुल रहमान प्रकरण के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। कुछ महीने पहले इस निर्माण पर विवाद होने के बाद नगर परिषद और उपखंड प्रशासन की ओर से इस निर्माण को रुकवा करके इतिश्री कर ली गई थी, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता एक बार फिर से होटल का निर्माण यहां पर कर रहा है। पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। यहां कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अब कुंभकर्णी नींद में नजर आ रहे हैं। बिना अनुमति के हो रहे इस निर्माण को तोड़ने में नगर परिषद भी बेबस नजर आ रहा है और ऐसे में अवैध इमारत बनने के बाद स्थित सारी गंदगी झील क्षेत्र में जाएगी और झील को भी प्रदूषित करेगी। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में दयालसा केला स्थित एक अवैध निर्माण हो रहा है। वो होटल निर्माण दयालसा किला तीर्थ कमेटी के अवैध तरीके से उसको निर्माण किया जा रहा है और वो ज़मीन रूणपेटे की राजसमंद रूणपेटे की ज़मीन है और उस पर कोई भी व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता है रूणपेटे में। और पिछली बार जब उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया था तब मैंने स्वयं जाकर उस कार्य को रुकवाया था और माननीय
एसडीएम साहब भी साथ में थे, हम सभी गए नगर पालिका दस्ता सहित और उस कार्य को रुकवाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।